हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी विद्युतिकी। विद्युतिकी में देखते हैं कि वैद्युत विज्ञान की वह शाखा जिसमें विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं से संबंधित परिघटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युतिकी कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, घर्षण विद्युत अथवा स्थिर विद्युत का सिद्धांत। घर्षण विद्युत अथवा स्थिर विद्युत का सिद्धांत। थियरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या है? घर्षण विद्युत अथवा स्थिर विद्युत का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें देखते हैं कि सबसे पहले यूनान के वैज्ञानिक थेल्स ने अंबर और ऊन को आपस में घर्षण कराया, अर्थात रगड़ा। तो घर्षण कराने के उपरांत उन्होंने पाया कि अंबर में कागज के छोटे छोटे टुकड़ों अर्थात तिनकों को अपने तरफ आकर्षित करने का गुण उसमें क्रिएट हुआ। कुछ साल बाद 16वीं शताब्दी में डॉक्टर गिलबर्ट ने पाया कि यह गुण केवल एम्बर में ही नहीं, आबनूस, कांच, गंधक, लाख इत्यादि पदार्थों में भी पाया गया। चूंकि यह गुण घर्षण के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए इसे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। चूंकि आवेश जो है स्थिर होता है, जो आवेश वस्तु पर क्रिएट होता है वह जो है स्थिर होता है, इसलिए इसे जो है हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, अर्थात या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं अगला पॉइंट देखेंगे, चार्ज। आवेश क्या होता है? चार्ज आवेश
आवेश वस्तुओं के बीच अर्थात किसी भी वस्तु पर आवेश दो कुचालक पदार्थों के आपस में घर्षण कराने के कारण उत्पन्न होता है। आवेश कैसे उत्पन्न होता है? किसी भी वस्तु पर आवेश दो कुचालक पदार्थों को आपस में घर्षण कराने के कारण उत्पन्न होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक, किसी भी वस्तु पर चार्ज कितना है, हम जो है Q बराबर NE, Q बराबर NE सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ N बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और E बराबर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आवेश जो है एक अदिश राशि होती है। क्या होता है? अदिश राशि होती है, स्केलर क्वांटिटी। और MKS पद्धति में आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है। MKS पद्धति यूनिट में आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम्ब, COU कूलम्ब होता है, जिसे कैपिटल अक्षर C से प्रदर्शित करते हैं। इसी आवेश के बारे में कूलम्ब नामक एक वैज्ञानिक ने अपना नियम प्रतिपादित किए, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे। कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम सन 1785 ईस्वी में, कितने में? सन 1785 ईस्वी में कूलम्ब नामक वैज्ञानिक ने किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का के बारे में एक नियम प्रतिपादित किए। अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स, इन्होंने क्या कहा? कूलम्ब के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, कौन से? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 Q2, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार मानेंगे 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 जिनके बीच की दूरी R है। कूलम्ब के अनुसार पहला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच, A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 and A inversely proportional to 1 upon R स्क्वायर। इन दोनों समीकरणों की सहायता से देखते हैं। A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। समीकरण F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है। के क्या है? एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान अब आगे देखते हैं। जिसका मान K बराबर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। कितना होता है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर होता है। अपनी सुविधा के लिए K का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन, कितना? 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन रखते हैं। ठीक, जहाँ एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85, कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का डीमी सूत्र भी होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन नॉट का डीमी सूत्र m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t के पावर 4 a टू द पावर -2। देखिए, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0 का डीमी सूत्र m के पावर -1
टी के पावर एल के पावर -3 टी के पावर 4 ए टू द पावर -2 होती है। हम इसे जो है कूलाम के नियम में जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का नियम जो प्रतिपादित किए हैं उस फार्मूले की सहायता से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर से कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से एप्सिलॉन जीरो बराबर लेंगे F इंटू R स्क्वायर बटे में Q1 इंटू Q2 से आगे जो है हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक, एप्सिलॉन जीरो के बाद यदि यह दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 यह दोनों बिंदु आवेश Q1 और Q2 के बीच कोई अन्य कुचालक पदार्थ जैसे कांच, मोम, तेल आदि रखते हैं तो इन दोनों चार्जों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल कैसा होगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन। देखिए कहीं न्यूटन छूट जा रहा है तो वह F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपान R स्क्वायर न्यूटन होता है। जहाँ एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K होता है। ठीक, K का मान सभी कुचालक पदार्थों के लिए 1 से अधिक होता है। K का मान सभी कुचालक पदार्थों के लिए 1 से अधिक होता है। अतः इस प्रकार हम लोग जो है कूलाम के नियम पढ़ लिए। ठीक, यदि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।